हेलो स्टूडेंट बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कहानी लेखन के प्रकार देखे कि किन किन मतलब किस किस प्रकार की कहानियाँ लिखी जाती हैं, कहानी लेखन किया जाता है। और कहानी लेखन के नियम देखे हम लोग, और कहानी लेखन का प्रारूप देखे किस किस प्रकार से कहानी लिखा जाता है, कौन से किन किन भागों में लिखा जाता है। और हम लोगों ने ये वाली कहानी जो है हम लोगों ने उस वीडियो में किया था कि एक कहानी जो दिया है आपको मैंने रीड करके सुनाया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि एक कमज़ोर लड़का था। मतलब ये कहानी किसके, इसका शीर्षक क्या रहेगा, यही रहेगा कि प्रयत्न से सफलता। ठीक है, ये इसका शीर्षक, क्योंकि इसमें आपको साफ जाहिर पता चल गया था रीडिंग से ही कि एक कमज़ोर लड़का था। 2 बार एक ही कक्षा में उत्तीर्ण होना, मतलब आपको समझ में आ गया है कि मतलब आगे पढ़ेंगे कि जंगल में जाना, फिर बंदर के बच्चे को बार बार गिरते हुए देखना, प्रयत्न करते देखना, ये इससे पता चल गया कि मतलब प्रयत्न से सफलता प्राप्त होती है। मतलब प्रयत्न से सफलता इस कहानी का जो शीर्षक हो जाएगा। इससे प्राप्त सीख क्या होगी, ये जो आपको यहाँ पे निकालना है कि मतलब असफलता होने से जो उम्मीद नहीं होनी, असफल होने से जो हमें उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए। हमें जो है कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता मिलने तक जो है हमें प्रयत्न करना चाहिए। इस कहानी का जो है हमारा क्या होगा, सीख मिलेगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि अगर हम बार बार जो होते हैं प्रयत्न करते रहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कहानी में यही देखा था कि किस प्रकार से एक लड़का था, वो फेल हो गया था। रामपुर नाम में एक विद्यालय था, उधर पे बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते थे। रमेश नाम का भी लड़का एक पढ़ता था, जो विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा था, बट लेकिन वो पढ़ाई में ध्यान न देने की वजह से अनुत्तीर्ण हो जाता है और एक ही कक्षा में 2-3 बार हो जाता है, जिसके कारण जो वो असफल हो जाता है। और लोगों का चिढ़ाना, फिर उसने अपने फैसला किया कि मैं मर जाऊंगा करके, ऐसी उसने फैसला किया। जब वो जंगल में जाता है तो एक बंदर को बार बार पेड़ पे चढ़ते हुए देखता है कि वो बंदर किस प्रकार से बार बार वो पेड़ पे चढ़ रहा है। फिर वो नीचे गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर नीचे गिरता है, बार बार प्रयत्न करता है और आखिर में वो बंदर चढ़ जाता है। तो उससे उसने क्या सीखी कि हमें जो है अगर मुझे सफलता मिली है, असफलता मिली है, तो मुझे जो है उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे जो है प्रयत्न करूँगा तो मैं ज़रूर सफल होऊंगा। और वो इसी प्रकार करता है और मरने का निर्णय वो छोड़ देता है। इस प्रकार से जो हम लोगों इस कहानी में होता है, ठीक है था। ठीक है, तो ये कहानी इस प्रकार से होगा, तो उसी प्रकार से हमें इसकी सीख भी मिल गई। इसी प्रकार से जो हम लोग एक कहानी लेखन करके देखेंगे किस प्रकार से कहानी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो कहानी लेखन है, आपको एग्जाम में मैंने पहले बताया कि 5 मार्क्स के लिए आता है। तो क्या लिखा है कहानी लेखन, हमको इसको कहानी लेखन करके देखना है। ठीक, देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखिए तथा उचित शीर्षक दीजिए। तो आपको इस प्रकार से कहानी आता है कि आपको क्या करने का है, शीर्षक भी देने का है, उसका सीख भी लिखने को है, और जो उसका उचित शीर्षक देना है। देखें तो जैसे कि आपको कहानी है, संध्या का समय डैश, मुंबई की सड़कों पर भीड़ डैश, कार में बैठते हुए सेठ जी का मनी पर्स। मनी पर्स मतलब क्या होता है, पर्स, जो हमारा छोटा सा पर्स होता है उसको बोलते हैं मनी पर्स। जो हम लोग जेंट्स जो यूज़ करते हैं पर्स, उसको बोलते हैं मनी पर्स। गिरना डैश, एक गरीब विद्यार्थियों को मिलना, मतलब एक गरीब विद्यार्थियों को मिलना। डैश, तरह तरह के विचार उठना, मतलब जो भी विचार विद्यार्थी के मन में। डैश, दूसरे दिन डैश जो होता है डेड मास्टर को बताना। डैश, समाचार पत्रों में अखबार छपवाना। डैश, पढ़कर सेठ जी का स्कूल में आना। अभी यहाँ पे उसके बाद जो है बालक की सच्चाई पर खुश होना, बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए सारा धन दे देना। डैश, बाद में अपनी ऑफिस में मैनेजर रखना। और उसके बाद आपको सीख लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये देना है। मतलब आपने जब ये पढ़ा तो आपको क्या करना, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आपको पढ़ के उस कहानी का जो हमें मुद्दा समझ लेना है, और उसके बाद कहानी किस प्रकार से घटना घटी है ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको तो स्थान मिल ही गया है कि कौन से स्थान की बात की, क्या समय भी आपको यहाँ पे मिला है, और यहाँ पे जो पात्र है उनका भी नाम बताओ। यहाँ पे जो पात्र है, जो लड़का है, विद्यार्थी है, विद्यार्थी के बारे में बताओ, विद्यार्थी के
स्वभाव का पता चल गया, उसके गुण के बारे में पता चल गया होगा, और सेठ के भी गुण के बारे में पता चल गया होगा, और उसके बाद उसको क्या जो है प्राप्त हुआ है, ये हमें सीख भी आसानी से यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, इसी कहानी को हम लोग लेखन करके देखेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमें पता चल गया लड़का कैसा था, लड़के के बारे में था ईमानदार का फल। तो ईमानदारी का फल मतलब लड़का क्या था, ईमानदारी, उसके बदले उसको क्या फल मिला कि उसको जो है मैनेजर का पोस्ट मिला, और शिक्षा के लिए जो सारा धन दिया मतलब उसको फल मिला, मतलब जो ईमानदारी दिखा उसके प्रति जो उसको जो है फल मिला। तो इस शीर्षक क्या होगा इसका, ईमानदारी का फल। ठीक है, अब हम कहानी देखेंगे किस प्रकार। शाम का समय था, जैसे वहाँ पे भी लिखा था संध्या का समय, मतलब शाम भी लिख सकते हैं संध्या भी। शाम का समय था। मुंबई शहर की सड़कों पर बसों, टैक्सियों और लोगों की बड़ी भीड़ थी। उसी समय रामदास सेठ अपनी ऑफिस से निकलकर घर लौटने के लिए अपनी कार में बैठे। जल्दी में उनका मनी पर्स जेब से गिर गया और वे कार में बैठकर चल दिए। ठीक है, अभी आपको जैसे वहाँ पे बताया कि गया था कि क्या वो मनी पर्स का गिरना मतलब क्या, कार में बैठते हुए सेठ जी का मनी पर्स गिरना। तो आपको पता चल गया कि किस प्रकार से करना। पहले हमें उसके बारे में, पहले मैंने आपको पहले बोला था कि उस स्थान के बारे में बताना, वहाँ के लोगों के बारे में बताना, कौन कौन से, उनका इंट्रोडक्शन देना है पहले। तो इसी प्रकार से पहले वाले पैराग्राफ में आपको पता चल गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि कि सेठ जी, कैसे आपको वहाँ पे पता है, कार में बैठते हुए सेठ जी का मनी पर्स गिर गया। ठीक है, तो क्या हुआ जो है टैक्सी में उसी समय जो है रामदास सेठ जी ऑफिस से निकलकर घर लौट रहे थे। तभी जो है उनकी अपनी गाड़ी में बैठते हुए जल्दी में जो है उनकी मनी पर्स जो है जेब से गिर गया और वे कार में बैठकर चल दिए। उन्हें पर्स गिरने का पता न था। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला पैराग्राफ जो हमें बताना था। क्या हमको बताना था कि पहले पैराग्राफ में हमें जो है क्या करना है, पात्रों के नाम, स्थान के बारे में बताना है, और फिर उसके बाद उनके स्वभाव और गुण के बारे में बताना है। ओके, अब देखेंगे दूसरे पैराग्राफ में उसकी विवेचना करनी है, किस प्रकार से करनी है। ठीक है, देखेंगे कि उसी समय, आप जैसे कि विद्यार्थी का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। राजन नाम का एक निर्धन, जैसे वहाँ पे बताया गया गरीब बच्चा है ना, वहाँ पे विद्यार्थी और गरीब, एक गरीब जिसको निर्धन, एक निर्धन विद्यार्थी, ठीक है, स्कूल से घर लौट रहा था। ठीक है, अचानक उसने वहाँ मनी पर्स देखा और उठा लिया। घर पहुंचकर उसने मनी पर्स खोल कर देखा तो उसमें 10,000 रुपये थे। रंजन की आंखें चमक उठी और जो है पल भर में घर, मोटर, अच्छे कपड़े आदि खरीदने के विचार उसके मन में आ गए। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से जब उसे वो पर्स मिला, तो हम लोग लिख रहे हैं कि आप इस प्रकार से लिखेंगे कि बच्चे को अचानक पर्स मिलता है तो उसके मन के किस प्रकार से भाव, उसके मन में क्या उठा। ठीक है, तो ये देखा कि उसके मन में जो भाव है हम लोगों ने यहाँ लिखा। उसके बाद जो है पर उसका दिल ना माना, मतलब क्या हुआ, अभी जो उसकी यहाँ पे ईमानदारी के बातें, मतलब उसके स्वभाव के बारे में, उसके गुण के बारे में बताएंगे, वो किस प्रकार का व्यक्ति था उसके बारे में न माना। वह सोचने लगा, दूसरे के रुपए को रखने का उससे क्या अधिकार है। ठीक है, अधिकार है क्वेश्चन मार्क, यह तो सरासर चोरी है। अब इसके मन में क्या आया कि दूसरे के रुपए को रखने, क्या ये अच्छी बात है। उसे लगा कि नहीं, ये तो क्या होगा, सरासर जो है चोरी कहलाएगी। ऐसा उसने यहाँ पे बोला है, मतलब उस इंसान के, मतलब हम लोगों ने जो ये लेख लिखा है इसी के आधार पर जो उसके मन में, जैसे कितने विद्यार्थियों को, गरीब को मिलना, वो पर्स मिला तो उसके मन में तरह तरह के क्या विचार उठे। तो हम लोगों ने क्या लिखा, नहीं यहाँ पे लिखा कि उसके मन में जो तरह तरह के कौन कौन से विचार उठे, रुपये को देखकर उसको घर खरीदना, मोटर गाड़ी खरीदना, अच्छे कपड़े खरीदना आदि जो मन में विचार आने लगा। फिर जो है क्या हुआ, दूसरे दिन फिर उसके मन में विचार जो पलट गया और अपने मन में क्या बोलने लगा, क्या ये जो कर रहा हूँ वो सही, दूसरे का रुपये रखना हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। तो उसने क्या किया, ये तो सरासर चोरी, उसके मन में ऐसा विचार आया कि ये तो चोरी है, इसे नहीं रखना चाहिए। ओके, इस प्रकार से हम लोग देखें, आगे देखेंगे थर्ड पैराग्राफ में
कि उधर सेठ जी घर पहुंचे और मनी पर्स ना पाकर खूब परेशान हो उठे। ठीक है, बहुत खोज पर मनी पर्स नहीं मिला। मतलब क्या है, अभी देखिए कि यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे ही था, क्या था यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे दूसरे दिन देश जो है डेड मास्टर को बताया। ठीक है, ये क्या है, वो तरह तरह के विचार। तो अब जो हम मनी पर्स जो घर पहुंचने के बाद वो खोजेंगे। ठीक है, तो फिर अभी देखेंगे नहीं मिला। बहुत खोजने पर मनी पर्स नहीं मिला। दूसरे दिन रंजन ने सारा हाल बताकर जो है हेड मास्टर, ठीक है, यहाँ पे मैंने हाँ हेड मास्टर को, जो हेड मास्टर कौन होता है, जो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल होते हैं हमारे स्कूल के, उनको बोलते हैं हेड मास्टर। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे जब ईमानदारी उसने दिखाई है कि मतलब वो यहाँ पे जो सेठ जी तो अलग परेशान है अपने पर्स के लिए, लेकिन जो रंजन था वो क्या कहता है, अपने जो हेड मास्टर जी होते हैं उनको क्या करते हैं, उस मनी पर्स को जो है दे दिया, उसने दे देते हैं। और जो होता है हेड मास्टर जी लड़की की ईमानदारी पर बड़े खुश हुए। मतलब क्या होता है, जो वहाँ का स्कूल का जो प्रिंसिपल होते हैं वो उसकी ईमानदारी पर खुश होते हैं कि उसने ईमानदारी से, और उन्होंने पर्स के बारे में समाचार पत्रों में खबर छपवाई। ठीक है, अभी क्या हुआ, क्योंकि पर्स तो गुम गया है तो पर्स कैसे मिलेगा, तो अपने को वो बताना पड़ेगा ना लिखने के लिए कि किस प्रकार से वो घटना आपको बताना है आपको, कि किस प्रकार से जो वो पर्स जिसका खोया था उसको किस प्रकार से मिला। तो उसने क्या किया, हेड मास्टर को बताया, और हेड मास्टर के बाद जो है हेड मास्टर ने क्या किया, उसकी जो है इत्तला जो है या उसकी जो खबर जो है किसमें छपवाई, समाचार पत्रों में। यह खबर पढ़कर सेठ जी स्कूल में आकर हेड मास्टर जी से मिले। तो क्या हुआ, जब ये हेड मास्टर जी जो है समाचार पत्रों में उसे समाचार छापे, उसके बाद क्या हुआ कि जो सेठ जी थे जिनका पर्स गुमा था वो आके स्कूल में मिलते हैं, और उचित प्रमाण पाकर हेड मास्टर जी ने उनको वहाँ पर्स लौटा दिया। उचित प्रमाण पाकर मतलब क्या होता है हेडमास्टर, क्योंकि वो पर्स उन्हीं का ही है, उन्होंने प्रमाणित किया, और जिसके वजह से जो है फिर उसे जो उन्होंने उसको क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि कोई भी बोल दे हाँ मेरा, वो बोलेगा मेरा, तो उसके लिए आपको प्रूफ दिखाना पड़ता है कि हाँ ये मेरा ही पर्स है, आपको साबित करना होता। तो सेठ जी ने साबित किया, जिसकी वजह से हेडमास्टर जी ने वो पर्स उनको लौटा दी। बालक रंजन की ईमानदारी पर सेठ जी इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने उनके माता पिता के सारे रुपए बालक की उच्च शिक्षा के लिए दे दिया। अभी क्या हुआ देखिए, अभी ईमानदारी का फल उसको यहीं पे मिला है कि क्या मिला कि रंजन की ईमानदारी को देखते हुए, बालक की जो ईमानदारी को देखते हुए जो सेठ जी थे उन्होंने क्या किया कि उस पैसे को उसकी माँ बाप को दे दिए कि वो अधिक से अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त कर अच्छे से अच्छी पढ़ाई करे, ये वो चाहते थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उसे जो है ये चीज़ दे दिए। और फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, फिर सेठ जी ने उसे बुलाया और आदर के साथ अपने ऑफिस में उसे मैनेजर के पद पर नियुक्त कर दिया। उसके बाद जो है शिक्षा के लिए जब उन्हें रंजन पढ़ लिख कर होशियार हो गया, जब रंजन जो है पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता और होशियार हो जाता है रंजन, तब सेठ जी जो है उसे जो है अपने ऑफिस में बुलाते हैं और जो है उसे जो है क्या किए, अपने ही ऑफिस में उसे मैनेजर की पोस्ट पर जो है नियुक्त कर देते, मतलब उसे मैनेजर की पोस्ट दे देते हैं, ताकि जो है वो बच्चा और जो है सफल हो सके। ठीक है, रंजन ने भी ईमानदारी और निष्ठा से बहुत तरक्की की है ना। अभी क्या किया रंजन ने, क्या किया कि उसने बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी से बहुत तरक्की की, मतलब उसके अंदर जो ईमानदारी भरी हुई थी रंजन के अंदर, इससे क्या हुआ, अगर वो उस समय जैसे कि उस आपको जैसे उसमें मुद्दे में दिया है कि उस पर्स को लौटा, तो आपको पता चलेगा वहाँ पे ईमानदारी का है। अगर वहाँ पे बेईमानी का था तो आपको उस मुद्दे में दिया होता कि वो पर्स को लेना फिर उसको मार देना, ये सारी बातें होती। लेकिन वहाँ पे लिखा है कि वो उसको फिर मैनेजर के पोस्ट, मतलब रंजन जो है यहाँ पे जो है ईमानदारी दिखाया, और जिसकी वजह से उसको जो है बहुत तरक्की किया और आगे वो बड़ा आदमी बनता है। अभी जो देखिए यहाँ पे कहानी से सीख क्या मिले, ईमानदारी का फल अच्छा ही होता है। मतलब क्या होता है
जो ईमानदार होते हैं, वो ईमानदारी जैसे जो कार्य करते उसका फल हमें अच्छा ही मिलता है, जिस प्रकार से रंजन को मिला। अगर वहाँ पे रंजन ने ईमानदारी दिखाई है तो इसकी वजह से उसको आज जो है एक जो है सफल व्यक्ति वो बन सका है। ओके, तो जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है, ये जो है हम लोगों ने मुद्दों के आधार पर जो है कहानी करके देखी है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है आपको कहानी लेखन आता है और इसी प्रकार से आपको कहानी करना होता है। जैसे कि हम लोगों ने इस कहानी में सारे पॉइंट जो है इंक्लूड किए हैं। जैसे संध्या का समय था, मैंने आपको बताया, और उसके मुंबई की सड़कों पर भीड़ भड़ाका थी, जो आपने सब कुछ बताया। उस सेठ जी के बारे में भी यहाँ पे कवर हुआ। इसके पहले ना कारों में बैठते हुए सेठ जी का पर्स गिर जाता है, ये भी मैंने आपको बताया। वो घर पे जाके देखते हैं और एक गरीब विद्यार्थी को किस प्रकार मिलता है, उसके मन में कौन कौन से भाव उठते हैं, ये भी पता चला। फिर दूसरे दिन वो क्या करता है कि अपने हेड मास्टर जी जो होते हैं, जो उनका हेड मास्टर होते, उनको जो वो बताता है। आपको वो भी दिखाई दिया कि वो अपने हेड मास्टर जी को किस प्रकार से बताता है कि उसको वो पर्स मिला है। फिर क्या होता है, समाचार पत्रों का अखबार में छपवाना, मतलब आप लिखते हैं कि हेड मास्टर जी को बताता, तो हेड मास्टर जी यहाँ पे अखबार में जो है समाचार छपवाते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए पढ़कर सेठ जी का स्कूल में आना, मतलब क्या, वो समाचार पढ़कर जो है सेठ जी जो है स्कूल में आते हैं। बालक की सच्चाई पर खुश होना बच्चों, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे भी लिखा है कि बालक की सच्चाई पर खुश होकर है जो है था सेठ जी जो है सारा धन जो है उसके माँ बाप को दे देते हैं, और उस माँ बाप को बताते हैं उसकी उच्च शिक्षा के लिए सारा पैसा दे देते हैं। और जब होता है बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए जो है सारा धन दे देना, बाद में अपनी ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट पर रखना। मतलब क्या, यहाँ पे आपको बताया गया, जैसे हम लोग वहाँ पे लिखे कि जैसे ही वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके बड़ा आदमी बनता है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है, तो उसके आदर और सम्मान के साथ जो है वही सेठ जो है उसे अपनी ही ऑफिस में जो है मैनेजर की पोस्ट पर रख लेते। अतः यहाँ पे आपको साफ पता चल गया है कि ईमानदारी का फल जो है कैसा मिलता है। सब ईमानदारी का फल मीठा होता भी लिख सकते हैं, या ईमानदारी का फल जो है अच्छा ही होता है। इसलिए जो है हमें इस कहानी से, इस मुद्दे के आधार पर जो है हम लोगों ने पूरी कहानी लेखन जो है करके देखिए। मतलब हम लोगों ने एक एक पॉइंट को जो है यहाँ पे जो है लिखा है। इसी प्रकार से आपको जो है एग्ज़ाम में लिखना होता है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एड्रेस, एक संध्या का समय था, एक मुंबई शहर था, ऐसा नहीं लिखना है। खाली आपको ये जो ड्रेस दिया है, खाली आपको यही नहीं भरना होता है, उसे जो है आपको भली भांति करना होता है। ठीक है, तो आपको इतना पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो आपको इसी प्रकार से जो है मुद्दों के आधार पर कहानी लिखना रहता है, और कहावतों के आधार पर कहानी किस प्रकार से लिखना होता है, इसे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। आप सभी बच्चों को बाय और धन्यवाद।